छाया में दबी थीं अधूरी दुआएं, मुस्कान के पीछे सिसकती हवाएं। इश्क की राहों में रखे थे कांटे, दिल लगाना मना था, फिर भी दिल वहीं जा फंसा। 3 साल पहले आरव अपनी पुरानी साइकिल बड़ी तेजी से चला रहा था। टोकरी रंग बिरंगे ट्यूलिप और गेंदा फूलों से भरी थी। आज का दिन उसके लिए बहुत खास था। चेहरे पर चमक थी, आंखों में उम्मीद। वो सीधे नई दिशा आश्रय गृह के गेट पर पहुंचता है। साइकिल दीवार से टिकाता है, बाल ठीक करता है और गहरी सांस लेकर अंदर चला जाता है। लॉबी में बच्चों की हंसी गूंज रही होती है। तभी एक लड़की पीछे मुड़ती है। वो सिया है। बड़ी बड़ी आंखें, हल्की सी मुस्कान। वो इशारे से उसे बुलाती है। आरव बस उसे देखता रह जाता है, जैसे वक्त थम गया हो। सिया बच्चों के साथ केक काट रही है, हंस रही है, सबको गले लगा रही है। कितनी देर तक ऐसे ही देखोगे? आरव चौंकता है। कुछ नहीं। सिया उसके हाथ से फूल ले लेती है। ये सबके लिए है ना? वो फूलों को वहां की देखरेख करने वाली मीरा दीदी और शिक्षकों में बांट देती है। हर फूल के साथ एक दुआ। जश्न खत्म होता है। दोनों सड़क पर चलते हैं। आज बहुत अच्छा लगा, सिया कहती है। तुम खुश हो? हाँ, बस एक अच्छी नौकरी, छोटा सा घर और और एक सच्चा साथी। वो मुस्कुराती है। आरव जेब से एक सफेद गुलाब निकालता है। मैं सीरियस हूं सिया। वो हंस देती है। पहले खुद को संभाल लो, फिर मुझे संभालना। अगले दिन इंटरव्यू। यू आर सिलेक्टेड। आरव खुशी से सिया को कॉल करता है। सिया, मैं सिलेक्ट हो गया। दूसरी तरफ कुछ सेकंड की खामोशी। आरव, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आवाज कांपती है। मुझे ल्यूकीमिया है। दुनिया जैसे रुक जाती है। अस्पताल के सफेद कमरे, दवाइयों की गंध, मशीनों की बीप। आरव रोज आता, उसका हाथ पकड़ता। मैं तुम्हें खो नहीं सकता। कभी कभी प्यार साथ नहीं, याद बनकर रहता है, सिया कहती है। एक रात मॉनिटर सीधी लाइन दिखाता है। आरव की पुकार बेकार हो जाती है। 3 साल बाद आरव अकेले कमरे में रहता है। दीवारों पर पोलरॉइड तस्वीरें, एक खास लकड़ी की गुड़िया जिसे उसने एक तांत्रिक कारीगर से बनवाया था। उस कारीगर ने कहा था, ये सिर्फ उसकी परछाई है, इसे कभी अकेला मत छोड़ना और रात 1 से 3 के बीच घर मत आना, वरना जो आएगा वो सिया नहीं होगा। आरव ने चेतावनी अनसुनी कर दी। रात 2:07 कमरे में हल्की गुलाबी रोशनी। गुड़िया कुर्सी पर बैठी है, फिर अचानक सिर झुका देती है। आरव की सांस अटक जाती है। रसोई में पानी उबल रहा है। उसमें सिया का चेहरा दिखता है। वो पीछे मुड़ता है। सिया खड़ी है। मैं वापस आ गई आरव। वो उसे गले लगा लेता है। अचानक एहसास, हाथ लकड़ी के हैं, वो गुड़िया है। गुड़िया अब खुद चलने लगी है। आरव उसे रस्सी से बांध देता है, चादर से ढक देता है, बिस्तर पर कांपता हुआ लेट जाता है। सुबह सिया उसके पास लेटी है। कभी मत जाना, अब तो मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगी। उसकी आवाज बदल जाती है। चेहरा फटने लगता है, आंखें काली, मुस्कान डरावनी। आरव चीखता है और जाग जाता है। सब सपना? नहीं, कुर्सी खाली है। दीवार के कोने में वही आकृति छिपकली की तरह चिपकी है। तुमने नियम तोड़े। फुसफुसाहट। आरव को कारीगर की बात याद आती है। वो तुमसे प्यार का नाटक करेगी, पर दिल लगाना मना है। पर बहुत देर हो चुकी है। आकृति उस पर झपटती है। कमरा अंधेरे में डूब जाता है। सुबह दरवाजा खुला मिलता है। कमरा खाली। बस कुर्सी पर बैठी है वो गुड़िया और उसके पास एक नई पोलरॉइड तस्वीर, जिसमें आरव मुस्कुरा रहा है, सिया के साथ। पर इस बार दोनों की आंखें काली हैं। इश्क और डर का संगम फिर एक कहानी बन गया। जहां रहना मना था, वहीं वो हमेशा के लिए बस गया।